Hi everybody, welcome to my channel Swanky P3. So today we are gonna be talking about when to use could have had to and when to use can have had to. could have had to यूज़ करते हैं पास्ट में, मतलब जब कोई काम पास्ट में हो सकता था पर सिचुएशन ऐसी हुई कि वो काम नहीं करना पड़ा। और कैन हैव हैड टू यूज़ करते हैं फ्यूचर में, हो सकता है कि वो काम आपको 2 मिनट बाद ही करना पड़े या फ्यूचर में कुछ टाइम बाद करना पड़े। और कैन की जगह पे यहाँ पे मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। इफ़ ही हैडेंट हैड मनी ही कुड हैव हैड टू बोरो, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो उसे उधार लेने पड़ते। यहाँ पर मैंने जो हैडेंट बोला है वो हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हैडेंट बोला है, और उसके बाद जो एक और हैड लगा हुआ है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशनल का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ क्लॉज लगा हुआ है। बिना इफ़ क्लॉज को लगाए भी बोल सकते हैं कि ही कुड हैव हैड टू बोरो, मतलब उसको पैसे उधार लेने पड़ सकते थे। अब इसको अगर मैं क्वेश्चन के रूप में फॉर्म करूँ तो ऐसा होगा, कुड ही हैव हैड टू स्टे देयर यस्टरडे, क्या उसको वहाँ कल रुकना पड़ सकता था। इसमें यस्टरडे लगा है तो वो तो दिख रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, बट अगर यस्टरडे, लास्ट वीक या फिर पास्ट का कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं भी लगा है तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये पास्ट की बात हो रही है। थर्ड सेंटेंसेस, दे कुड हैव हैड टू सीक लीगल एडवाइस, उन्हें कानूनी सलाह लेनी पड़ सकती थी पर लेनी नहीं पड़ी। फोर्थ सेंटेंसेस, वेयर कुड आई हैव हैड टू गो, मतलब कि मुझे कहाँ जाना पड़ सकता था। अगर क्वेश्चन बनाना हो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, तो इस तरीके से बनेगा। फिफ्थ सेंटेंसेस, इफ़ वी डेंट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स वी कुड हैव हैड टू गो बैक होम, मतलब अगर हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए होते तो हमें वापस घर जाना पड़ सकता था। अब एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कुड दे नॉट हैव हैड टू कुक, क्या उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ सकता था। यहाँ पर जो कुड है, अगर क्या से क्वेश्चन बनाना है तो कुड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, उसके बाद नॉट, फिर हैव हैड टू और उसके बाद जो भी एक्शन वर्ब है वो। और अगर कुड और नॉट को साथ में बोलना हो तो बोलेंगे कुडंट दे हैव हैड टू कुक, कुडंट दे हैव हैड टू कुक। लास्ट सेंटेंसेस, वाई कुड ही हैव हैड टू ओबे हिम, उसकी बात क्यों माननी पड़ सकती थी। अब कैन हैव टू देखते हैं। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है पढ़ सकता है, फ्यूचर में कोई काम करना पड़ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट सेंटेंसेस, यू कैन हैव टू बाय न्यू शूज़, तुम्हें नए जूते खरीदने पड़ सकते हैं। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कैन की जगह पे मे और माइट दोनों यूज़ कर सकते हैं जब चांसेस कम हो। यू माइट हैव टू गेट दिस रैम शेकल हाउस रिपेयर्ड, तुम्हें इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करानी पड़ सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है बट हाँ ऐसा काम कराना पड़ सकता है। थर्ड सेंटेंसेस, यू मे हैव टू फ्रिस्क हर रूम, यू मे हैव टू फ्रिस्क हर रूम, फ्रिस्क का मतलब होता है तलाशी लेना, तुम्हें उसके कमरे की तलाशी लेनी पड़ सकती है। अब मैंने यहाँ पर मे लगाया, मतलब एक पॉसिबिलिटी कि ये काम करना पड़ सकता है। फिर फोर्थ सेंटेंस है, ही कैन हैव टू ड्रॉप हर होम, मतलब उसे उस लड़की को घर छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने हर और होम के बीच में टू नहीं लगाया, क्योंकि टू तब लगता है जब हम किसी के घर की बात कर रहे हैं, टू हिज होम, टू हर होम, टू माई होम, टू योर होम, बट सिर्फ होम बोल रहे हैं तो फिर टू नहीं लगाएंगे। फिफ्थ सेंटेंस इज, कैन शी हैव टू कम हियर ऑन संडे, क्या उसे संडे कोई आना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या से क्वेश्चन बनाया तो इसलिए कैन पहले आएगा, बीच में सब्जेक्ट, फिर हैव टू लगेगा। ही, शी है या फिर किसी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं हैज़ टू होगा, हैव टू ही लगेगा। सिक्स सेंटेंसेस, कैन ही हैव टू टेक परमिशन, क्या उसे मंजूरी लेनी पड़ सकती है। सेवन सेंटेंसेस, कैन शी हैव टू थ्रो दीज थ्रेडबेयर क्लोथ्स, क्या उसे फटे पुराने कपड़े फेंकने पड़ सकते हैं। थ्रेडबेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फटी पुरानी हो गई हो, यूज़ करने लायक ना हो। मैंने बहुत सारे वोकेबलरी शॉर्ट्स भी बनाए हैं, यू कैन चेक आउट देम। एट सेंटेंसेस, वाई कैन दे हैव टू सेल देयर कार, उन्हें अपनी कार क्यों बेचनी पड़ सकती है। तो वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के अगर क्वेश्चन बनाने हो तो जो WH वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर हमारा कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू और उसके बाद अदर वर्ड्स। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव kindly subscribe my channel if you think that my videos are worth watching, and also check out other videos which I have made on my channel.